तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 7 का लेसन नंबर 7 गणित का उड़ान का समिति। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है चलो बनाए माला। तो देखिए, तो आइए बच्चों देखते हैं चलो बनाए माला। रजनी और महेश स्कूल के बाद घर मोतियों की माला बनाने के काम में अपने माताजी की मदद करते हैं। इस बार उन्हें दो तरह के मोती मिले हैं, पीले और नीले। 4 मोती पीले और 4 मोती नीले लेकर मालाएं तैयार करनी है अलग अलग डिजाइन की। तुम भी करके देखो कितने डिजाइन बन सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना है कि माला दोनों तरफ से एक जैसी लगे, मतलब समितियाँ हो। यह माला जैसे यह माला बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर समितियाँ का मतलब है कि अगर हम इन मोतियों को देखें तो ये 8 मोती हैं, और अगर इनका आधा कर दें तो 4 मोती यहाँ से एक साइड पे आ जाते हैं और 4 एक साइड पे आ जाते हैं। अगर ये दोनों 4-4 मोती हम देखें तो यहाँ से जो लाइन हमने आधी की है तो ये दोनों पार्ट एक जैसे लग रहे हैं। तो हमने ऐसे पार्ट करने हैं कि मतलब माला बनानी है कि अगर उसे बीच में से काटें तो वो दोनों पार्ट एक जैसे लगें। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर जो है हमारे इस डायग्राम, यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर मैंने एक ये धागा ले लिया है। अब दो बच्चों हमारे पास 4 ब्लू मोती हैं, तो मैं यहाँ पर इन 4 ब्लू मोतियों को बीच किनारों पर मैं यहाँ पर 2-2 मोती ब्लू कर देता हूँ, और बीच में हम इसके जो है यहाँ पर ब्लू के। तो अब प्यारे बच्चों जो येलो है हमारे, उनको चारों को हम यहाँ पर अगर बीच में कर दें तो ये हमारी जो माला है समितियाँ हो जाएगी। यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे तो दोनों साइड पे एक जैसे मोती चले जाएंगे। अब प्यारे बच्चों हम दूसरा आपको तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर जो मोतियों की माला है इसमें अगर हम एक एक जो बीच में 2 पीस येलो के लगा दें, यहाँ पर अभी मैं येलो कलर करता हूँ, तो यहाँ पर 2 येलो के लगा दिए हैं हमने सेंटर में, और इनके साथ हम दोनों साइड पे 2-2 ब्लू मोती लगा देते हैं। अब हमारे पास 2 येलो मोती बच गए हैं, तो हम येलो मोतियों को दोनों किनारों पर एक एक मोती येलो लगा देते हैं। इस तरह से पीला मोती लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों यह भी हमारा समितिया हो गया है। यहाँ से अगर हम इस लाइन से इस तरफ और दोनों तरफ देखें तो यह एक जैसे मोती लग गए हैं। तो इस तरह आपने, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कितना समितिया है तुम्हारा नाम। अपने नाम के सभी अंग्रेजी के अक्षर लिख लो और जैसे रोशन ने लिखा है। तो प्यारे बच्चों समितिया का मतलब होता है जहाँ से हम किसी भी अक्षर को या किसी भी वस्तु को बीच में से मोड़ें तो वह बराबर 2 भाग में डिवाइड हो जाए। तो जैसे यहाँ पर आर है, तो आर को अगर हम देखें तो यह किसी भी तरह से 2 बराबर भागों में नहीं डिवाइड होती। जैसे अगर ओ को हम यहाँ से फोल्ड कर दें तो इसके जो है 2 बराबर भाग हो जाएंगे। इस तरह कर दें या इस तरह कर दें या इस तरह, तो इसको हम कई भागों से फोल्ड कर सकते हैं। तो यह समितियाँ है। एस समितियाँ नहीं है। एच को हम यहाँ से 2 तरह से कर सकते हैं, ऐसे, और दूसरा हम एच की इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। हम ए को भी इस तरह से समितियाँ कर सकते हैं। एन समितियाँ नहीं होती है। समितियाँ का मतलब प्यारे बच्चों अगर आप सिंपल शब्दों में लें तो दर्पण में अगर जैसे हमें दिखाई दे रहा है, दर्पण में वो अक्षर ऐसे का ऐसे ही दिखाई दे तो वह समितियाँ होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ओ, एच और ए समितियाँ है। तो अगले क्वेश्चन यही पूछा गया है, अब पता लगाओ कि तुम्हारे नाम के अक्षरों पर दर्पण रखने पर पूरे अक्षर बन जाएंगे या मोड़ने पर एक अन्य भाग दूसरे भाग को पूरक ढक लेगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो पीछे हमने देखा ओ जो है, अगर ओ को हम देखें तो यह है जो इसको जहाँ से मर्जी हम मोड़ देते हैं या पूर्ण से ढक लेता है। इसी प्रकार एच बी और ए, तो ये 3 शब्द जो पीछे हमने नाम पढ़ा था रोशन के क्या हैं,
समितियां हैं। तो आकृति यहाँ पर लिखा हुआ है, आकृति जिस स्थान पर दर्पण रखा जाए या मोड़ा जाए एक अदृश्य रेखा बनती है जो आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को समितियां या दर्पण रेखा कहते हैं। तो यानी जहाँ से प्यारे बच्चों किसी भी आकृति को मोड़ने पर, जैसे यहाँ पर मैंने ओ की बात की, यहाँ से मोड़ेंगे तो दो बराबर भाग हो जाते हैं। इस लाइन को हम समित रेखा कहते हैं और ये दो जो बराबर भाग हो गए ये समित भाग हैं। तो आइए अब आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कहाँ से मोड़े, अपने दोस्त के साथ मिलकर नीचे दिए गए चित्रों में समित रेखाएं ढूंढो। तो हम देखें अगर प्यारे बच्चों तो दो जो है हमारा, इसमें कोई समित रेखा हमारे नहीं लग सकती। अगर ओ को 0 को देखें तो यहाँ से हम ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं ऐसे दो समित रेखाएं लगा सकते हैं। दोबारा से देखें अगर तो इस तरह दो समित रेखाएं लग सकती हैं जो इसे बराबर भागों में बांटती हैं। तो अब प्यारे बच्चों 9 के कोई समित रेखा नहीं बनेगी। इसको हम किसी भी तरह से, अगर दर्पण में भी आप देखोगे तो यह उल्टा दिखाई देगा। 3 के यहाँ बीच में से हम एक लाइन लगा सकते हैं। इस तरह इस त्रिभुज को देखें, इसकी दो ये भुजाएं बराबर हैं, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके यहाँ से हम इसको एक समित रेखा इसकी लग सकती है। इसी तरह इस त्रिभुज में भी हम यहाँ से एक लाइन लगा सकते हैं। अब इस त्रिभुज को देखें तो यहाँ से हम एक लाइन लग सकती है क्योंकि ये इसकी लाइनें बराबर हैं। अब अगला जो है, अब 8 नंबर आकृति में आयत में देखो तो यह यहाँ से बराबर फोल्ड हो सकता है और इस तरह से भी यह बराबर फोल्ड हो सकता है। तो आयत की जो है दो समित रेखाएं हैं। तो आइए अब यहाँ पर 9 नंबर आकृति में जो है वर्ग है ये, तो वर्ग को हम यहाँ से ऐसे बराबर भागों में इस तरह से बांट सकते हैं। और दूसरा हम अगर इसको ध्यान से देखें तो इसके जो विकर्ण हैं ये भी इसको बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस प्रकार वर्ग की 4 समित रेखाएं आ जाएंगी। अगर अगली आकृति को हम देखें तो इसके यहाँ से जो है ऊपर से नीचे की ओर बराबर एक समित रेखा लग जाएगी। अब अगला जो हमारा है ये हमारा एक पतंग है, तो इसके यहाँ से हम एक लाइन लगा सकते हैं। ये दोनों इसकी बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। इसको मोड़ेंगे यहाँ से तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। इस आकृति को भी अगर हम देखें तो इस आकृति में जो समांतर चतुर्भुज है कोई समित रेखा नहीं होगी। आगे जो हमें ये जो समबाहु त्रिभुज ही दिया हुआ है तो इसमें हमारे जो हैं यहाँ से अगर हम ऐसे लगाएं तो ये लाइन लग सकती है। इसी प्रकार यहाँ से ऐसे भी लग सकती है और यहाँ से ऐसे भी लग सकती है। तो इस प्रकार ये इसमें जो है हम ये 3 लाइनें लगाकर इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब आगे जो हमें सर्कल दिया हुआ है यानी वृत्त, तो वृत्त में हमने देखा इसके अनंत रेखाएं ऐसे भी फोल्ड हो सकता है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो इसमें अनंत रेखाएं लग सकती हैं। अब इस तितली को देखें तो यहाँ से या बीच में से बराबर 2 भाग इसके हो सकते हैं। अगर इस स्टार फिश को देखें तो इसके किसी भी तरह बराबर भाग नहीं होते, तो इसकी कोई सममित रेखा नहीं है। तो यह हमें एक सर्कल दिया हुआ है, तो इसमें भी हम ऐसे अनंत रेखाएं, अनेक रेखाएं लगा सकते हैं। ये बराबर भागों में इसको बांट। तो अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है हार्ट, तो इसमें यहाँ से एक लाइन बराबर इसको 2 भागों में डिवाइड करती है। इस तरह अगर हम इससे जो नेक्स्ट आकृति है इसको देखें छठभुज में, तो यहाँ से अगर हम देखें एक लाइन ऐसे लग सकती है, इस तरह इस यहाँ से एक लाइन लग सकती है, एक लाइन यहाँ से, तो 3 रेखाएं ये हो गई। अब अगर हम इनके जो है विकर्णों को मिलाएं इस तरह से, यहाँ से शुरू करके नीचे से, तो एक लाइन यहाँ से इस विकर्ण से ऊपर वाले विकर्ण तक जाएगी यहाँ नीचे से, और दूसरी लाइन इस विकर्ण से यहाँ तक, और तीसरी लाइन इन विकर्णों को मिलाएं तो इस प्रकार यह 6 लाइनें हो जाएंगी जो कि समछठभुज में
लगेंगी जो सम्मिलित होंगी। अगर अगली आकृति को देखें 20 नंबर को, तो एक यहाँ से इसे बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है और यहाँ बीच में से एक इस तरह से इसको बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ऐसी आकृतियाँ मिली जिनमें एक से अधिक सममित रेखाएं हों? ऐसी आकृतियाँ कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर एक सममित रेखा है 18 नंबर में और बाकी यहाँ तीनों में एक से अधिक हैं, जैसे 17 नंबर, 19 नंबर में 6 हैं और 20 नंबर में 2 हैं। तो ऐसी कौन कौन सी आकृतियाँ हैं? तो अगर प्यारे बच्चों हम पीछे देखें तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं हाँ, और अगर हम पीछे देखें तो उनमें जो आकृतियाँ थी उनको हम लिखते हैं। तो वो जो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से दोबारा से, तो ये जो पीछे हमारी आकृतियाँ थी इनमें हमने जो सममित रेखाएं लगाई थी, ये जो 2 नंबर आकृति है इसमें जो है सममित रेखाएं एक से ज़्यादा आई थी। 2 के बाद अगर आकृति हम जो 8 नंबर है इसमें 2 रेखाएं आई थी और 9 में 2 रेखाएं आई थी और जो 10 है इसमें एक थी। इसके बाद जो 13 नंबर आकृति है प्यारे बच्चों, इस आकृति को अगर हम देखें तो इस 14 में 13 में भी 3 लाइनें आई थी, 14 में अनंत आई थी और 15 में एक ही थी, तो 15 नहीं लिखनी है। तो इस प्रकार जो हमारी यहाँ से रेखाएं आई थी तो हम उनको यहाँ लिख देंगे। आकृति नंबर 2, 8, 9 और इसके बाद थी 13, 14 जो बिल्कुल नीचे आई थी, इसके बाद 17, 19 और जो लास्ट में अभी हमने देखी 20 नंबर, ये आकृतियाँ जिनमें 2 से 1 से अधिक सममित रेखाएं हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी आकृति भी है जिन्हें घुमाने पर वह पहले जैसी दिखती है। तो प्यारे बच्चों जो आकृति घुमाने पर, एक बार घुमाने पर पहले जैसी दिखे तो हम उसको, तो यहाँ पर यह जो 9 नंबर आकृति है अगर हम इसको एक बार घुमा देंगे, ये साइड यानी यहाँ आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी, तो घुमाने पर यह एक जैसा ही दिखाई देगा वर्ग। इस तरह जो 13 नंबर आकृति है त्रिभुज है, जो समबाहु त्रिभुज, 14 नंबर जो वृत्त है, तो ये तीनों आकृतियाँ एक जैसी ही घुमाने पर दिखाई देंगी। इसके बाद आगे जो ये वाला 17 नंबर है वृत्त और 19 नंबर है, ये भी घुमाने पर हमें एक जैसी ही दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हम इन आकृतियों का नंबर लिख देते हैं। हाँ हैं कुछ आकृतियाँ 9 नंबर, 13 और उसके बाद 14 थी, उसके बाद 17 और 19 नंबर आकृतियाँ ऐसी हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसमें ये पूछा गया हमसे, अपने आसपास ढूंढो कि कहाँ कहाँ सममित हैं, उनके चित्र ग्राफ पेपर पर बनाओ, उनमें सममित रेखाएं भी खींचो। तो इसमें सबसे पहले हम, तो जैसे हम आसपास अगर अपने देखें तो स्कूल में ही देखें तो हमारे जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें अगर हम सममित रेखा देखें तो यहाँ से ऊपर से नीचे 2 बराबर भाग और दाएं से बाएं इसके बराबर भाग हो सकते हैं। तो इसी तरह हम अगर हमारे घर में जो गिलास होता है वो इस तरह से होता है, तो इसमें भी हम सममित रेखा यहाँ से ऊपर से नीचे इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। इस तरह अगर आपके साइकिल का पहिया देखें तो उसमें भी हम इस तरह से कई रेखाएं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।